ईरान के प्रदर्शनकारी नारा लगा रहे हैं, तानाशाह की मौत, खामेनेई को मौत मिले, न गाजा न लेबनान, मेरी जान सिर्फ ईरान के लिए। इस तरह नारा वहाँ के प्रदर्शनकारी लगा रहे हैं, क्योंकि ईरान में बीते कुछ दिनों से हालात बहुत खराब है। लोग सड़कें पर उतरकर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, अपने अधिकार को मांग कर रहे हैं। वहाँ की जनता महंगाई को कम देखना चाहते हैं, इसलिए ईरान के लगभग हर बड़े शहरों में भारी संख्या में लोग खामेनेई के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रही है, बसों और घरों को जलाया गया है। सरकार के हालात बहुत खराब है और इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक्शन में है। ट्रंप ने कहा, अगर खामेनेई ने प्रदर्शनकारी को कुछ किया तो अपने मिलिट्री ईरान में भेज सकते हैं। इस तरह के बात उन्होंने कहा। यह प्रोटेस्ट 28 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ। चिंगारी सबसे पहले स्टार्ट राजधानी तेहरान से हुई। समस्या यह था कि ईरान में आर्थिक संकट, महंगाई, बेरोजगारी और ईरानी मुद्रा रियाल की गिरावट से लोग परेशान थे। लोगों का आर्थिक हालात बहुत खराब होते जा रहा था, इसलिए भारी संख्या में लोग जमा हुए और सरकार के खिलाफ खुलकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन ईरान के लगभग सभी शहरों में फैल चुका है। खबरों के अनुसार 31 प्रांतों और 110 से अधिक शहरों में विद्रोह जारी है। तेहरान, मशहद, इस्फहान, कुर्दिस्तान, तबरीज और बाकी अन्य बड़े शहरों में प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारी का एक ही मांग है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, सर्वोच्च नेता अली खामेनेई इस्तीफा दे और इस्लामी शासन पूरी तरह से हटाने की मांग कर रहे हैं। अब ईरान की जनता आजादी चाहते हैं, डेवलपमेंट और महंगाई स्तर को कम देखना चाहते हैं, क्योंकि ईरान में पिछले कुछ सालों से हालात इतने खराब है जो लोग देखकर तंग आ चुके हैं। चाहे रोजगार की बात हो, आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार या रियाल की गिरावट, सब चीज में परेशान आ चुका था। इसलिए वहाँ की जनता नाराज होकर अपने गुस्सा को बाहर निकाल रहा है। 8 जनवरी 2026 को ईरान सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट और टेलीफोन सेवा को बंद कर दिया है, इसलिए ताकि प्रदर्शनकारी वीडियो को पोस्ट ना कर सके, दूसरों को ना भेज सके और देश भर में जो मामला हो रहा है वो देश के अंदर में ही रहे। सरकार को डायरेक्ट इंटरनेट बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब इंटरनेट को बंद किया गया तब लोगों को लगा हमारे आवाज को दबाया जा रहा है, हमारे अधिकार को छीना जा रहा है। इससे ये हुआ, माहौल शांति होने के बजाय मामला और गर्म हो गया। इस प्रदर्शन में जनता इतने नाराज था कि एक महिला ने खुलेआम खामेनेई के पोस्टर में सिगरेट जलाकर फूंक दिया। गुस्सा इतना था, 50 से अधिक बैंकों को जलाया गया, कई सरकारी इमारतों और पुलिस के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा प्रदर्शनकारी ने सरकारी ब्रॉडकास्टर ऑफिस में आग लगा दिया और ईरान के झंडे के नक्शा को बदला गया। झंडा के बीच में पहले इस्लामिक चित्र थी, लेकिन अब शेर और सूर्य का प्रतीक दिखाया जा रहा है। ईरान में फिलहाल अखबार और नेशनल मीडिया चुप बैठा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार नहीं चाहते देश भर में जो मामला हो रहा है वो दूसरों देश तक पहुँचे। वो अंदर का मामला अंदर ही रखना चाहता है। अगर मीडिया ने इस खबर को प्रकाशित करती है तो उनके लाइसेंस रद्द हो सकता है, इसलिए मीडिया इस मामले को कवर नहीं कर रहा है। इस प्रदर्शनों में अब तक के 50 से ज्यादा आदमी मारे गए हैं, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और 2000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट है, मीडिया कर्मी ठप है, इसलिए सटीक आंकड़ों को पुष्टि करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जितने भी आप तक सूचना मिली है, ज्यादातर वेस्टर्न मीडिया से खबर मिली है और कई प्रदर्शनकारी इंटरनेट बंद होने के बाद स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट टर्मिनल का उपयोग कर रहा है। हालांकि ये टर्मिनल वहाँ अवैध है, फिर भी काफी संख्या में लोग इनका इस्तेमाल करके वीडियो बनाकर बाहर भेज रहा है। अब समझते हैं ईरान के प्रदर्शनकारी किसे सरकार बनाना चाहता है और क्यों। आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। जब से ईरान में जनता का विरोध और तनाव चल रहा है, तब से प्रदर्शनकारी ने ठान लिया है सत्ता को बदलना है, अली खामेनेई को राजा के पोस्ट से हटाना है और उसके बदले में रेजा पहलवी को सत्ता में वापस लाना है। रेजा पहलवी ईरान के अंतिम राजा शाह मोहम्मद पहलवी के बड़े बेटे हैं और शाह मोहम्मद पहलवी एक समय में कभी ईरान का राजा हुआ करता था, लेकिन इस्लामिक रूल आने के बाद ईरान की सत्ता में तख्ता पलट हो गई और इसे सत्ता के पोस्ट से हटाया गया। यह खबर लगभग 1979 की है। जब शाह मोहम्मद राजा पहलवी को राजशाही की सत्ता से हटाया गया, तब वहाँ इस्लामिक गणराज्य कायम हुआ, जिसमें अयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी पहले सुप्रीम लीडर बने और उनके बाद अयतुल्ला अली खामेनेई आए, जो अभी भी ईरान में रूलिंग कर रहे हैं। इसी तरह ईरान में इस्लामिक हुकूमत आया, लेकिन अब ईरान के प्रदर्शनकारी रिजीम चेंज का नारा लगा रहे हैं और अपना सरकार रेजा पहलवी को बनाना चाहते हैं। यह नाराबाजी लगातार चल रही है। आज 15 दिन हो गए हैं, फिर भी माहौल ठंडी नहीं हो रही है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और जैसे ही कोई लेटेस्ट न्यूज मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, मेरे वीडियो को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।